संस्कृत ज्ञानोदय में मैं डॉक्टर शशि सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं संस्कृत साहित्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आई हूँ। यह प्रश्नोत्तरी आपकी परीक्षा से संबंधित तैयारी में काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। आप लोग नेट की तैयारी कर रहे हों या टीजीटी, पीजीटी, बीपीएससी, एलटी ग्रेड, एमपी टेट, इन सभी के लिए यह महत्वपूर्ण है। इसको आप पूरा देखिएगा और ध्यान से देखिएगा। देखिए, आज का पहला प्रश्न है, सांख्य दर्शन में प्रकृति के कितने गुण बताए गए हैं? 2, 5, 4, 3। सांख्य दर्शन में प्रकृति के कितने गुण बताए गए हैं? 2 बताए गए हैं, 5 बताए गए हैं, 4 बताए गए हैं या 3 बताए गए हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। सांख्य दर्शन में प्रकृति के 3 गुण बताए गए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, सांख्य दर्शन में प्रकृति के गुण कौन से हैं? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, उपर्युक्त तीनों। तो इसका सही आंसर है उपर्युक्त तीनों। सांख्य दर्शन में प्रकृति के 3 गुण बतलाए गए हैं और वो तीनों गुण कौन कौन से हैं? ये वो तीनों गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण ये प्रकृति के 3 गुण हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, श्रृंगारामृत शीतांशुः विशेषण किस काव्य के लिए प्रसिद्ध है? श्रृंगार शतकम, अमरु शतकम, मेघदूतम, नैषधीय चरितम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अमरु शतकम। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश क्या है? प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, नवीन भारतीय आर्य भाषा, द्रविड़ परिवार की भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। तो इन चारों में से सही आंसर है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसकी प्रगृह संज्ञा नहीं होती? ओकारांत द्विवचन की, उकारांत द्विवचन की, इकारांत द्विवचन की, एकारांत द्विवचन की। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ओकारांत द्विवचन की। अगला प्रश्न है, अधोलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म है जो विरोधी होकर भी एक दूसरे का अनुपूरक है? उपमा उत्प्रेक्षा, रूपक दीपक, काव्यलिंग परिसंख्या, विभावना विशेषोक्ति। तो इन चारों में से सही आंसर है ऑप्शन डी, विभावना विशेषोक्ति। यह विरोधी होकर के भी एक दूसरे के अनुपूरक हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, बिना कारण के कार्य की सिद्धि होना कौन सा अलंकार कहलाता है? अर्थात बिना कारण के भी कार्य की सिद्धि जिस अलंकार में होती है वह अलंकार कौन सा कहलाता है? ठीक है, विभावना, विशेषोक्ति, उत्प्रेक्षा, उपमा। तो इन चारों में सही आंसर है ऑप्शन ए, विभावना। माने विभावना अलंकार में बिना कारण के ही कार्य की सिद्धि हो जाती है। तो जिस अलंकार में बिना कारण के कार्य की सिद्धि होती है वह कौन सा अलंकार होता है? विभावना अलंकार होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कारण के होने पर भी कार्य की सिद्धि ना होना कौन सा अलंकार कहलाता है? विशेषोक्ति, विभावना, रूपक, अनुप्रास। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विशेषोक्ति। माने कारण के होने पर भी कार्य की सिद्धि का न होना, माने जहां पर कारण हो लेकिन फिर भी कारण के होने पर भी कार्य की सिद्धि ना हो तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? विशेषोक्ति अलंकार होता है। और कारण हो लेकिन कार्य की सिद्धि ना हो, कारण हो कार्य की सिद्धि ना हो तो उसमें कौन सा अलंकार होता है? विशेषोक्ति अलंकार। और जहां पे कार्य की सिद्धि हो लेकिन कारण ना हो वहां पे कौन सा अलंकार होता है? विभावना अलंकार होता है।
ठीक है, थोड़ा सा इसमें अंतर है, बस ध्यान दे दीजिएगा कि बिना कारण के कार्य की सिद्धि होना विभावना अलंकार है और कारण होने पर भी कार्य की सिद्धि जहां पर नहीं होती है वह विशेषोक्ति अलंकार कहलाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मम्मट के अनुसार काव्य का प्रधान प्रयोजन क्या है? यश प्राप्ति, शिवेतर क्षति, कांता सम्मित उपदेश, सद्य परिनिवृत्ति। इन चारों में सही आंसर है कि काव्य का प्रधान प्रयोजन क्या है, तो इसका सही आंसर है सद्य परिनिवृत्ति। माने काव्य को पढ़ करके शीघ्र ही आनंद को प्राप्ति होना, शीघ्र ही आनंद की प्राप्ति हो जाना, किसी भी काव्य को पढ़ करके शीघ्र ही आनंद की प्राप्ति हो जाना क्या है, यह काव्य का मुख्य प्रयोजन है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वेदांत सार में निर्विकल्पक समाधि के अंग कितने हैं? 8, 7, 5, 10। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 8। अर्थात वेदांत सार में निर्विकल्पक समाधि के जो अंग है, जो सहायक अंग हैं, वह कितने हैं? 8 हैं। वे 8 अंग कौन कौन से हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये 8 निर्विकल्पक समाधि के अंग माने गए हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा रूप क्षत्रि प्रत्यय की दृष्टि से अशुद्ध है? कुर्वन्, कुर्वती, कुर्वन्ति, कुर्वत। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कुर्वन्ति। कुर्वन्ति क्षत्रि प्रत्यय की दृष्टि से अशुद्ध है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, भासकृत अधोलिखित नाटकों में से कौन सा रामायण मूलक है? अभिषेक नाटकम, उरुभंगम, बालचरितम, पंचरात्रम। तो इसका सही आंसर है अभिषेक नाटकम। देखिए, इसमें जो उरुभंगम, बालचरितम, पंचरात्रम है, यह महाभारत मूलक है। ठीक है, ये तीनों महाभारत मूलक नाटक हैं, लेकिन अभिषेक नाटकम जो है यह रामायण मूलक नाटक है। भास के कुल 13 रचनाएं हैं, 13 नाटक हैं उनके। तो उरुभंगम, बालचरितम और पंचरात्रम महाभारत मूलक है, महाभारत से लिया गया है। और ये जो अभिषेक नाटकम है यह रामायण मूलक नाटक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बाण भट्ट कृत हर्षचरित क्या है? कथा है, आख्यायिका है, उपन्यास है, चंपू है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी आख्यायिका। बाण भट्ट कृत हर्षचरित क्या है? आख्यायिका है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हर्षचरितम किसमें विभक्त है? अध्यायों में, उल्लासों में, उच्छ्वासों में, निश्वासों में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी उच्छ्वासों में। हर्षचरितम उच्छ्वासों में विभक्त है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, हर्षचरितम में कितने उच्छ्वास हैं? 10, 12, 8, 14। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 8। हर्षचरितम में 8 उच्छ्वास हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उपकृतम बहुतत्र किमुच्यते, यह उदाहरण किससे संबद्ध है? अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि, असंलक्ष्य ध्वनि, लक्षणा, चित्रकाव्य। तो इसका सही आंसर है उपकृतम बहुतत्र किमुच्यते, यह उदाहरण अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि से संबद्ध है। ठीक है,
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उपमेय को असत्य सिद्ध कर उपमान को सत्य रूप से स्थापित करने वाला कौन सा अलंकार होता है? माने ऐसा कौन सा अलंकार है जो उपमेय को असत्य सिद्ध करता है? ऐसा कौन सा अलंकार है जो उपमेय को असत्य सिद्ध करके उपमान को सत्य रूप से सिद्ध करके स्थापित करने वाला होता है? वह कौन सा अलंकार है? रूपक, व्यतिरेक, निदर्शना, अपहनुति। तो इसका सही आंसर है अपहनुति। अपहनुति अलंकार उपमेय को असत्य सिद्ध करके उपमान को सत्य रूप से स्थापित करता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा वाक्य शुद्ध है? रजकाय वस्त्रम ददाति, रजकम वस्त्रम ददाति, रजके वस्त्रम ददाति, रजकस्य वस्त्रम ददाति। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रजकाय वस्त्रम ददाति। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अधोलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक महाकाव्य है? नैषधीय चरितम, जानकी हरणम, विक्रमांक देवचरितम, शिशुपाल वधम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विक्रमांक देवचरितम। विक्रमांक देवचरितम ऐतिहासिक महाकाव्य है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विक्रमांक देवचरितम के रचनाकार कौन हैं? विल्हड़, कल्हड़, भास, सुबंधु। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विल्हड़। अर्थात विक्रमांक देवचरितम के रचनाकार कौन हैं? विल्हड़ हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये वीडियो आप लोगों की परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा और इससे आप लोगों की परीक्षा की तैयारी अच्छे से हो सकती है, ऐसा मैं पूर्ण रूप से कामना करती हूँ। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए, जिससे कि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे मेरी जो भी वीडियो आगे आने वाली हो उसका नोटिफिकेशन, उसकी सूचना आपको मिल सके। ठीक है, धन्यवाद।